आज हमारे सामने एक स्रोत है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसका जो सार है उसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ बहुत काम की बातें छिपी हैं। देखने में शायद साधारण लगे पर इनमें अनुभव बहुत गहरा है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन विचारों को थोड़ा कुरेद कर देखें कि ये हमारे लिए कैसे कैसे काम आ सकती हैं। तो शुरू करते हैं ये खोज। बिल्कुल, और अक्सर होता यही है कि जीवन के जो सबसे गहरे सबक होते हैं ना, वो आसान सी सीधी सादी बातों में ही मिलते हैं। चलिए देखते हैं ये छोटी बातें असल में कितनी मोटी हैं, मतलब कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। हाँ, तो पहली बात जो इसमें सामने आती है वो है स्वीकृति। मतलब लोगों को वैसे ही अपनाना जैसे वे हैं। स्रोत कहता है एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू पीस। शांति के लिए स्वीकृति पहला कदम है। पर ये सिर्फ शांति की बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे भी गहरी बात है। देखिए, जब हम दूसरों को बदलने की जो हमारी एक कोशिश होती है, हाँ, तो हम न केवल वो बेवजह के तनाव से बचते हैं, बल्कि हम उन पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालना भी बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, स्वीकृति हमें लोगों की जो असलियत है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उन्हें देखने का मौका देती है। वरना हम बदलने की धुन में शायद वो देख ही नहीं पाते। सही कहा। और स्वीकृति की तरह ही एक और चीज है जो धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती है। वो है हमारी आदतें। हाँ, आदतें। स्रोत के मुताबिक जो लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहते हैं ना, वही असल में आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रोज बस एक कदम बढ़ाना। कहा भी गया है, जो आदत बन गई वो बोझ नहीं लगती। बिल्कुल सही। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो बड़ा रोचक है। हाँ, क्या? देखिए, छोटी नियमित आदतें जो है वो हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। हर बार जब हम कोई छोटा सा तय काम पूरा करते हैं ना, तो हम खुद को ये संदेश देते हैं कि हाँ, हम भरोसे के काबिल हैं, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, और ये थोड़े समय के जोश से कहीं ज्यादा टिकाऊ चीज है, और यही लंबे समय में आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाती है। ये एक तरह से आत्मानुशासन की नींव है। यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है तुलना से बचने का। ओह, ये तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हाँ, स्रोत साफ कहता है कि तुलना या तो हमें अहंकारी बनाती है या फिर दुखी। सलाह बिल्कुल सीधी है, तुलना नहीं, प्रेरणा लो। अपनी रफ्तार पर ध्यान दो, क्योंकि अपनी जिंदगी को अपनी रेस मानिए। पर ये कहना आसान है, करना, खासकर आजकल सोशल मीडिया के साथ, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर क्या होता है, हम दूसरों की सफलताओं की बस वो हाईलाइट रील देखते हैं। हाँ, और उसे देखकर अपनी जो रोजमर्रा की जद्दोजहद है उस पर शक करने लगते हैं। बहुत आम है ये। महत्वपूर्ण ये समझना है कि हर किसी की यात्रा, उसके हालात, उसकी शुरुआत सब अलग है। सही। तो हाँ, दूसरों की तरक्की से सीखिए, प्रेरित होइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। पर अपनी तुलना करना उनसे, वो अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाना है। हाँ, बिल्कुल। ध्यान अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी कड़ी में चौथी बात आती है माफ करने की। और ये दिलचस्प है कि स्रोत कहता है दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए। हाँ, Forgive because you deserve peace। मतलब माफी अपने लिए एक तोहफा है, पर हम अक्सर ये तोहफा लेने से कतराते हैं। क्यों? हाँ, कतराते हैं। शायद इसलिए कि हमें लगता है माफ करना मतलब कमजोरी दिखाना है, या शायद जिसने गलती की उसे आसानी से छोड़ देना है। हाँ, शायद। पर असल में माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि ये भावनात्मक परिपक्वता की निशानी है। मन में वो शिकायत या कड़वाहट पालकर रखना, वो ऐसा ही है जैसे जहर खुद पीकर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला मरेगा। नुकसान अपना ही है। माफी हमें अतीत के बोझ से आजाद करती है, ताकि हम अपनी जो एनर्जी है वो आज को, अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगा सकें। सही बात है। ये एक तरह से अपनी भावनाओं का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में कुछ और मोती भी बिखरे हैं, जैसे समय। समय सबसे बड़ा मरहम है और सच सामने लाने वाला भी। हाँ, समय। और एक और बात कि कर्म जो है वो शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। दुनिया देखती है कि हमने क्या किया, ना कि हमने क्या कहा। ये हमारी आदतों वाली बात से जुड़ता है ना? निश्चित रूप से जुड़ता है। आपकी आदतें ही तो आपके कर्म का रूप लेती हैं धीरे धीरे। और साथ ही स्रोत में आत्म प्रेम, मतलब खुद से दोस्ती, इसे एक जरूरत बताया गया है, ना कि कोई लग्जरी। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं अपनी कमियों के साथ, तभी हम दूसरों को भी सही मायनों में स्वीकार कर पाते हैं। ये जुड़ा हुआ है स्वीकृति से। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। हाँ। और अंत में वो छोटी चीजों का बड़ा असर, एक मुस्कान, एक छोटा सा धन्यवाद, ये सब सकारात्मकता फैलाते हैं।
तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक संतुलित जीवन जीने का नजरिया देते हैं। तो कुल मिलाकर छोटी छोटी मगर मोटी बातों से हमने यही समझा कि जिंदगी की जो बड़ी सीखें हैं वो अक्सर बहुत सरल होती हैं। स्वीकृति, अच्छी आदतें, तुलना से दूरी, माफी, कर्म का महत्व, खुद से प्यार करना और रोजमर्रा की वो छोटी छोटी नेकियां। हाँ, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिन्हें जानना एक बात है और अमल में लाना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। और यहीं से शायद आज का विचार बिंदु निकलता है हमारे श्रोताओं के लिए, हाँ, कि इन सरल लेकिन गहरी बातों को सुनने के बाद वो ये सोच सकते हैं कि आज से ही अपनी सोच या अपने काम करने के तरीके में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली लगने वाला बदलाव है जो वो ला सकते हैं। कौन सा वो एक बदलाव है जो उनके जीवन में सबसे मोटी यानी सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मकता ला सकता है।